हो कहना ना तुम ये किसी से, हो कहना ना तुम ये किसी से, आज से अब से अभी से मैं तेरा बस तेरा। हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है। अनुपात का मतलब होला बत्ता में और समानुपात का मतलब होला बराबर। ठीक है। पहले मन के ई जानल जी कि अनुपात का होला। ठीक है। फिर के बाद मन का समानुपात के भी पढ़ल जी। ठीक है। लेकिन मन का अनुपात के बारे में बस इतनी जानला कोनो भी अनुपात का मतलब का होला कोनो भी चीज़ बत्ता में है। ठीक है। जिसे एगो और तू बताओ थी। हाँ, तो अनुपात किसे कहते हैं? ठीक है। तो अनुपात का मतलब होता है जो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम लोग अनुपात कहते हैं। ठीक है। जैसे क्या रहेगा, यदि तीन संबंध है, ये जो अनुपात का जो तीन चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। ठीक है। तीन संबंध है से दिया ना, ये अनुपात में होगा। मतलब इसका मतलब है 3/100। ठीक है। अनुपात का मतलब ये होता है कोई संख्या किसी के बता में और दो सजातीय राशि होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे अल्फाबेट हो, यहाँ पे 3 संख्या है ना, तो यहाँ पे भी संख्या होना चाहिए। ये नहीं कि संख्या का हम लोग अल्फाबेट से कर दे। ठीक है। जैसे यहाँ पे यदि यहाँ पे ए है, यहाँ पे देखते हैं, यदि ए संबंध है बी है ना, तो यहाँ पे ए संबंध है बी ही होना चाहिए। जैसे ए बता बी ही होए के चाहिए। ठीक है। यहाँ की ए बता ए संबंध है 5 हो गए, ऐसे ना रही। ठीक है। ऐसे कोनो को तुलना ना पाई, कैसे पता चली कौन के नहीं की कितना गुना। ठीक है। तैसे कब्बू मन का तुलना करावल जी कोनो संख्या का नाम, तो अल्फाबेट का अल्फाबेट से होई और संख्या का संख्या से। ठीक है। यही के मन का कहल जाला अनुपात। ठीक है। और ये अनुपात का मतलब होला बत्ता। ठीक है। बत्ता। और अगर एक ही मन का दर्शावल के नीचे जाला तो 2 गो बिंदु लगा के। ठीक है। और ये आप देखा थी मन का समानुपात का होला। ठीक है। तब मन का पढ़ल जी समानुपात यानी प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का होला। ठीक है। ये बता देती पहले। प्रपोर्शन होला ही कि जब 2 गो अनुपात आपस में समान होना सुन तब वो का बन जाना सुन समानुपात। मतलब एगो कोनो अनुपात है और फिर एगो कोनो अनुपात है, अगर वो आपस में बराबर हुआ सुना तब जाके वो कुल समानुपात बन जाए सुन। जिसे देखती जा, जिसे ए और ए अनुपात थे बी है। ठीक है। और फिर नहीं जा सी अनुपात डी है। ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हुआ सुन तो क्या हो जाए सुन समानुपात हो जाए सुन। ठीक है। अगर ये बराबर हुआ सुन तब समानुपात हुए सुन, और बराबर ना हो सुन तो कोई समानुपात ना हो सुन। ठीक है। और इस समानुपात में ना आउतर का गुणा, मतलब जोन बाहरी का गुणा होला और ये अंदर वाला का अंदर में गुणा होला। ठीक है। और जोन बराबर देवल गया समानुपात की जगह पे ना एक ही मन के होते निक से कथी जाए कर गोरी चिन्ह होला समानुपात के दर्शैला का। ठीक है। जैसे ए अनुपात बी होगा ना, बी ऐसे बना देती फुल और डी ऐसे बना देती। ठीक है। बी डी में कोनो फर्क ना पता चलता, डी ऐसे हो गया। ठीक है। दोनों बराबर हुआ सुना तो इन के मान के समानुपात के तौर पे ऐसे भी देखा सकती है 4 गो बिंदु लगा के। ठीक है। बिंदु ना होला, ये समानुपात का चिन्ह होला, हम बस बिंदु बोल देती। ठीक है। और फिर नहीं जगह कर सकती जा सी अनुपात डी भी करके लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे कर दी जा, एक मतलब ये है कि ये दोनों समान हो सुना, जो ना होगा ना समानुपात के चिन्ह। ठीक है। तैसे दोनों समान हो सुन तो मैं क्या हो जी आउतर का गुना इनर का गुना, मतलब बाहर वाला का बाहर में गुना, अंदर वाला का अंदर में गुना। ठीक है। तो ए का गुना हो जी के में डी में, ए का गुना डी में और बी का गुना सी में। तो क्या हो जी ए गुना डी और फिर बराबर समानुपात का मतलब होला बराबर, तो बराबर के चिन्ह देके फिर बी गुना सी। ठीक है। ये होला। ठीक है।
और यहाँ पर अगर मन के इनमें से और कोनो एगो संख्या ना दिले या ए के बारे में दे दिले, बी के बारे में दे दिले और ए के बारे में दिले, डी के बारे में दिले, बी के बारे में ना देके सी के बारे में दे दिले और मन से बी पूछ दिला तो मन कैसे पता लगा ले जी। ठीक है, कैसे पता लगा जी यो हम बताइब, एक आगे बताइब, यही वीडियो में बताइब, लेकिन एक आगे बताइब भाई लोग। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, भाई लोग वीडियो में थोड़ा बने रहिएगा। ठीक है, मतलब आप लोग आते हैं और 1-2 मिनट वीडियो देख के फिर आप लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे नहीं होगा ना, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, और भाई पहले जानते ही हो अभी वीडियो में थोड़ा क्वालिटी समय कम है, थोड़ा ब्लैक बोर्ड भी पढ़ाना पड़ रहा है। धीरे धीरे जब इनकम आने लगेगी तो फिर धीरे धीरे बढ़िया से ब्लैक बोर्ड एक बड़ा ले लेंगे, फिर उस पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले तो भाई अभी इसी पे एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये होता है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है बराबर और ये अनुपात का मतलब होता है बता में। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में हम लोग रेशियो कहते हैं और प्रोपोर्शन और हिंदी में अनुपात और समानुपात। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम एक इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सोते एगो क्वेश्चन करती जा। ठीक है, हाँ तो देखा थी जा मन का सवाल का कथा। ठीक है, तो मन सवाल का था कि किसी समानुपात के 3 पद 3 से 9 हैं तो चतुर्थ पद ज्ञात करिए। ठीक है, कथ कोनो समानुपात हुआ और 3 गो पद 300 और 9 हुआ तब उनके चौथा पद ज्ञात करेगा। ठीक है, तो क्या कर देती जाए, लिख लेती जाए। ठीक है, जरूर 1 मिनट मान लेती है यह 3 हुआ, 3 का माना 3 से 9 हुआ तो चौथा पद ज्ञात करके ना, तो यहाँ की 3 से 9 तो चौथा मन का 12 मान लेवल जा। और ये ऑप्शन में यदि 12 दिले भी है तो मन के 12 ही के ना मारल जी। काहे कि मन के जो अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन करती जा। ठीक है, ई मन के जो कोनो हाँ तो 9 हुआ तो मन का गिला वाला क्वेश्चन के 12 ना मानल जी। काहे कि मन के जो रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करती जा। ठीक है, ये जो मन का कोनो सीरीज और फिर कौन सी रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे करती जा कि 3 से 9 हुआ तो चौथा पद 12 हुई। चौथा पद मन का मानल जी यक्ष मानल जी। ठीक है, और क्या कर लिया समानुपात हुआ। समानुपात हुआ मतलब ई जो ना एकर 2 गो पद और एकर 2 गो पद बराबर है तो समानुपात का चिन्ह किस वाला बराबर समानुपात का दे देती जा। ठीक है, और यह दोनों अनुपात में हो सुन तीन के मन का अनुपात में लिख देवल जी। ठीक है, और फिर एक बात का हुई आउतर का गुना इनर का गुना, अंदर का अंदर गुड़ा बाहर का बाहर गुड़ा। ठीक है, तो 3 कई यक्स में कर जीता 3x बराबर 954। ठीक है, तो यक्स का मान निकाले के क्या आता है, यक्स बता में यक्स का दल जी और 54 बता में 3 करके कटा दल जी तो कितना जी यक्स बराबर 18। ठीक है, तो यक्स का मान कितना आगे 18। ठीक है, ऐसे मन का निकाल लो जी। ठीक है, तो मन का देखा थी जा एक आध 2 गौरी क्वेश्चन का थी जा, फिर बाद रेशियो प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन क्लास है। एक बाद मन का बढ़िया भी क्लास मतलब एक बाद मन का सवाल के आप लोगों के सामने ले आए। ठीक है, देखा थी मन का दूसरी सवाल का कहते। ठीक है, तो दूसरी सवाल भी वैसे नहीं है, बस में अंक तनी बदल देवल गलत। ठीक है, क्या कि इनमें तो कोनो उतना कठिन सवाल है सुना करुआ के वैसे हम अंक बदल के सवाल के लिख लें। ठीक है, तो इनमें का कथा पहले आप लोग इस सवाल के लगावे के प्रयास करा। ठीक है, अगर ना लगी तो फिर हम लगेबे करब। ठीक है, तो देखा थी इनमें का कथा समानुपात हुआ ना, पहले एक बार सवाल पढ़ देती फिर बाद लगावे स्टार्ट कर दी। ठीक है, किसी समानुपात के 3 पद 4, 5, 6 हैं तो चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, नहीं तो मान लो चतुर्थ ना कर रहता इनमें कर दिलत कि हाँ चतुर्थ न कही आप कौन कहो आप तो निकाली देवे कर जी, तो मैं चतुर्थ कहो चाहे कोनो पद कहो मन का मन निकाले के। ठीक है, तो मन कोनो निकाल दो जी। ठीक है, इनमें का कथा समानुपात हुआ ना मतलब 4 मार्क खराब होगा
दूसरा एगो थुले नहीं 4 है एगो 5 है, फिर एगो 6 है, फिर अगला का रही यक्स, ठीक है। चतुर्थ पद का यक्स, ये दोनों समानुपात है ना, तो समानुपात का चिन्ह लगा देनी जा, और फिर ये अनुपात में है तो अनुपातों को चिन्ह लगा देनी जा, ठीक है। बस अब बाहर का बाहर वाला में गुड़ा अंदर का अंदर वाला में, तो बाहर का बाहर वाला में हो जी अंदर का अंदर वाला में, तो 5 का 30 और 4 यक्स, यक्स इधर हो जी 30 बता में 4 का जी, तो कितना जी 7.5, यक्स का मान 7.5, ठीक है। तेज के वीडियो खत्म कर दीजिए, कल से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एकदम पाथ एक आगो करके पढ़ाई स्टार्ट कर, ठीक है। 1 से रेशियो प्रोपोर्शन खत्म करके फिर के बाद इंग्लिश पढ़ा के, ठीक है।